हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत के नदियों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। अगर आप विभाजन को देखें तो नदियों को सबसे पहला विभाजन होता है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इस आधार पर भारत की नदियों को विभाजित किया गया है। वैसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उन्हें कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और इसके अंतर्गत आपकी जो गंगा नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत वैसी नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और भारत का जो सिंधु नदी अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जितने भी नदियां हैं वे सभी आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अरब सागर में ही गिरते हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महाराष्ट्र, गोवा में अनेक नदियाँ जैसे मांडवी, जोवारी, केरल की अनेक नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए उन्हें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत रखा गया है। ये हुआ आपका पहला विभाजन। अन्य विभाजन है जैसे अफवाह तंत्र के आधार पर जो मुख्य नदी होती है उसके आसपास की जितनी भी नदियाँ होती है उसे उस अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अगर हम भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी है आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के अंतर्गत जो भी नदियां हैं उसके आसपास की उसे सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत अगर आप नदी देखोगे तो इसके अंतर्गत प्रमुख नदी है आपका झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ये सभी सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ हैं। अगला नदी अफवाह तंत्र होता है गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र जैसा आप जानते हैं कि इसका उद्गम गोमुख हिमानी से हुआ है और यह भागीरथी और अलकनंदा नदी जो आपस में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है वहां से निकलने के पश्चात यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, उसके पश्चात यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सभी राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी के आसपास की जितनी भी नदियां हैं उसे गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख नदी है आपका यमुना नदी जिसका उद्गम यमुनोत्री बंदरपुर से हुआ है। इसके अलावा रामगंगा नदी, अगर आप नेपाल से आने वाली जितनी भी नदियाँ देखोगे जैसे कोसी नदी, इसके अलावा सोन नदी, ये सभी गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं। तो ये सभी गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्य नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो अगला है आपका अगर दक्षिण क्षेत्र में आए तो गोदावरी सबसे प्रमुख नदी है। तो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत गोदावरी से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं वे सभी आती है। इसके अंतर्गत भारत की कुछ प्रमुख नदी जैसे इंद्रावती नदी, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत की जो नदी अफवाह तंत्र हैं, सिंधु नदी अफवाह तंत्र, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आगे के अलग अलग वीडियो में हम गंगा नदी अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत की जो नदी अफवाह तंत्र है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो विभाजन है वह है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो सबसे पहली नदी है वह स्वयं सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर तिब्बत से होता है, यहाँ पर है तिब्बत, और यहाँ से मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। उसके पश्चात यह प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर के प्रवाह के पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। भारत में सिंधु नदी का केवल 33% भाग है, बाकी सभी हिस्सा उसका पाकिस्तान में है और यहाँ पर जो तिब्बत का छोटा सा क्षेत्र है वहाँ पर है। इस नदी के अन्य अफवाह तंत्र जैसा मैंने बताया कि जो झेलम नदी होती है उसका उद्गम भी जम्मू कश्मीर में होता है और यह सिंधु नदी में जाकर मिलती है। और इनकी अन्य नदी जैसे चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सभी इस प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में जिसके अंतर्गत भारत को केवल 20% हिस्से का ही उपयोग करना था। 20% जल का उपयोग भारत को करना था, ये समझौता हुआ था, तो उसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। इसके बाद अगला हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदी है काबुल, कुर्रम,
गोमल, ये सभी ऊपरी हिस्से से आकर सिंधु नदी पर मिलती है। इसके अलावा आगे हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदी निकलती है। अगली नदी है आपका झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है, जो बेरीनाग के निकट में है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी भारत में प्रवाहित होते हुए, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और अगर इसकी जो निकास की बात करें तो यह नदी जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। आगे हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह नदी जाकर मिल जाती है। और चिनाब नदी अंत में जाकर सिंधु नदी से मिलती है और सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। तो याद रखिएगा, जो झेलम नदी है उसका उद्गम बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ है और इसमें दो प्रमुख परियोजना संचालित है। पहली परियोजना है तुलबुल परियोजना। इसके अलावा एक झील है वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, तो वह भी झेलम नदी में ही स्थित है। अगली नदी है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम चंद्रभागा नामक स्थान से हुआ है, चंद्रभागा दर्रे से। इस कारण से चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चंद्रभागा नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है और चंद्रभागा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, इसका हम उद्गम देखते हैं। झेलम नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है। उसके बाद अगला जो है वह चेनाब नदी है। चेनाब नदी जो है इस प्रकार प्रवाहित होते हुए ऐसे आगे बढ़ती है और यह सिंधु नदी से मिल जाती है। चेनाब नदी की सहायक नदी की बात करें तो चेनाब नदी की सहायक नदी है आपका रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो है वह रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इस प्रकार यह यहाँ पर आकर मिल जाती है। याद रखिएगा, रावी नदी इसकी सहायक नदी है और इसका निकास जो है वह चिनाब नदी पे होता है। इसके बाद अगली नदी है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे और वह उसका निकास जो है वो सतलज नदी पर होता है। सतलज नदी भी आपका मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है और इस प्रकार वह प्रवाहित होते हुए ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर है ब्यास नदी, रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी निकलती है और यह जो है पंजाब के निकट हरी के बैराज का निर्माण करती है। हरी के बैराज से आपका भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा सागर नहर निकलती है और इसके अलावा यहाँ पर आपका भाखड़ा नागल बांध भी है। याद रखिएगा, रोहतांग दर्रे से दो नदी निकलती है, आपका रावी नदी और उसके ऊपर में है आपका ब्यास नदी। सतलज नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील से हुआ है और यह भारत में जिस दर्रे के माध्यम से होती है उस दर्रे को कहा जाता है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो वहीं से यह प्रवेश करती है। चेनाब नदी भी एक दर्रे का निर्माण करती है। इसके बाद जो सतलज नदी है वह आगे बढ़ते हुए इस प्रकार प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे जाकर आपका सिंधु नदी पर मिल जाती है। तो ये है सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ और उनकी विशेषताएँ। याद रखिएगा, पंजाब के निकट हरी के बैराज है, वहाँ से इंदिरा सागर जो नहर है वो निकलती है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और सिंधु नदी पर और झेलम नदी पर आपका तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना संचालित है। वहीं चेनाब नदी पर आपका दुलहस्ती परियोजना संचालित है। तो ये हुआ सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में कुछ जानकारी। आगे के वीडियो में हम गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।